आज बिल्कुल देखिए, नोएडा पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जब ये पूरा मामला सामने आया था उस समय जिन 5 सपेरों को गिरफ्तार किया गया था उनके पास से 10 mm जहर बरामद हुआ था और वो एक प्लास्टिक की बोतल में बरामद हुआ था, जो कि बतौर सैंपल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि वो उस पार्टी में देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और यही कारण था कि नोएडा पुलिस ने इस स्नेक वेनम को जयपुर की लैब में भेजा था और अब वो रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में सामने आया कि जो वेनम था वो कोबरा सांप का ही एक तरीके से जहर था और रेव पार्टी और ड्रग्स बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है। हालांकि नामजद एल्विश यादव के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी गई थी, क्योंकि उस समय तमाम तरीके के आरोप लगे थे कि बहुत जल्दबाजी पुलिस ने की। लेकिन अब जब वो एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव की मुश्किलें इस पूरे केस में बढ़ती हुई नजर आएंगी। उस समय हम लगातार आपको ये खबर दिखा रहे थे कि जब एल्विश यादव को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो वो देर रात इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने पहुंचा था और उसके बाद मुंबई चला गया। पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। तो एफएसएल रिपोर्ट से हुआ ये बड़ा खुलासा। फिलहाल जतिन, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते तमाम बड़ी खबरें बुलेट 100 में। राजधानी दिल्ली में भीषण आग का कहर। नरेला के अलीपुर मार्केट में भीषण आग लगी। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नरेला में हुई आगजनी को लेकर फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। घटना में 4 लोगों के घायल होने की बात बताई गई। 4 लोग उसमें घायल हुए हैं, उनको राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल जो पास में था वहाँ पे लेके गए हैं। लाइट भी आ गई, सनलाइट आ गई, तो अभी हम दोबारा से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन दोबारा से करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग का तांडव। एमएलए डॉक्टर में लगी भीषण आग। आपको बता दें फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कानपुर में ताज पैलेस के बेसमेंट में आग लगी। ताज पैलेस में चल रही शादी समारोह में भगदड़ मची। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें पत्थरबाजी हुई। नकाबपोश में नजर आए सभी उपद्रवी। उधर चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, लेकिन तीसरे दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। 18 फरवरी को होगी किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता। किसान यूनियन के साथ बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हर विषय पर विस्तार से हुई चर्चा, सकारात्मक चर्चा हुई है। रविवार शाम को फिर से होगी मीटिंग। प्रदर्शन के बीच आज भी भारत बंद का ऐलान। सरकार की तरफ से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने आज एक बार फिर बुलाया बंद। आपको बता दें बंद के ऐलान को लेकर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का मॉक ड्रिल भी देखने को मिला। किसान नेता गुरनाम चड़ूनी ने कहा हरियाणा में आज दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक टोल फ्री रखेंगे। आपको बता दें आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इन्होंने अपने कार्यकाल में मांगे पूरी क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। संदेश खाली की घटना के खिलाफ जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल के तामलुक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें एसपी कार्यालय के सामने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी भी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा को लेकर बीजेपी का राज्य भर में प्रदर्शन। अलीपुर द्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर का घेराव किया। संदेशखाली हिंसा को लेकर बांकुड़ा में भी सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। टीएमसी सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी बीजेपी का सड़क पर संग्राम। संदेशखाली हिंसा को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।
उधर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भी संदेशखाली हिंसा को लेकर महिलाओं में आक्रोश दिखाई दिया। महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की और जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई महिला प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना और कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया गठबंधन को पूरा तार-तार हो चुका है। आज राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी देंगे करोड़ों की सौगात। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित। पीएम मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास करेंगे। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। नेशनल विश्वविद्यालय के उद्घाटन में करेंगे शिरकत। राज्यसभा सपा से मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने पर बरेलवी मौलाना नाराज। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा अखिलेश यादव की पार्टी को 98% मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन एक भी मुसलमान को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया। उधर एलविश यादव की रेव पार्टी को लेकर एफएसएल की जांच रिपोर्ट आई सामने। जांच में सांप का जहर होने की पुष्टि की गई। भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हर जगह से लोग पहुंच रहे हैं। भगवान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है भारी उत्साह। राजस्थान के जयपुर में 108 सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्रीडा भारती की तरफ से आयोजित किया गया प्रोग्राम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि को लेकर जोरों पर तैयारियां। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने की बैठक। महोत्सव को लेकर की गई चर्चा। यूपी की कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने रायबरेली का दौरा किया। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के जालान में मराठा प्रदर्शनकारियों का हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, जानेंगे अनशन के समर्थन में सड़कों को किया गया जाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वनवासी छात्रावास का लोकार्पण। साथ ही धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला को भी रखा। जयपुर के अयोध्या के लिए बस सेवा की हुई शुरुआत। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल ने अयोध्या धाम के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह मिल रही है कि एलविश यादव की रेव पार्टी का यह पूरा मामला है और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल जांच की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। एफएसएल रिपोर्ट में सांप का जहर होने की पुष्टि हुई है। कोबरा करैत प्रजाति के सांप का जहर पाया गया है। नोएडा पुलिस ने एफएसएल भेजे थे ये सैंपल, जिसके बाद रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि सांप का जहर उन सैंपल्स में था। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। कोबरा और करैत प्रजाति के सांप का जहर मिला है। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज है मामला, जिसको लेकर एफएसएल ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि जो सैंपल भेजे गए थे उसमें कोबरा करैत प्रजाति के सांप का जहर पाया गया है। तो ये बड़ा खुलासा एलविश यादव की रेव पार्टी के मामले में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलविश यादव जो कि एक यूट्यूबर है, हाल फिलहाल में एक रियलिटी शो बिग बॉस में भी हमने देखा था और इनके से जुड़ा मामला रेव पार्टी का मामला है। एफएसएल जांच की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में सांप का जहर होने की पुष्टि की गई है। कोबरा करैत प्रजाति के सांप का जहर है ये। नोएडा पुलिस ने एफएसएल भेजे थे ये सभी सैंपल और नोएडा के सेक्टर 49 में थाने में दर्ज हुआ है ये केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो क्या एक बड़ा सवाल, यहां से एलविश की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में जब ये मामला सामने आया था तो जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, जब ये मामला सामने आया था तो एलविश यादव ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने व्लॉग में कहा था कि उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब यहां से एक बड़ा खुलासा होता है कि जिस रेव पार्टी में एलविश जाते हैं वहां पर कोबरा करैत प्रजाति के सांप का जहर इस्तेमाल करने की पुष्टि होती है। अब यहां से कितनी मुश्किलें और बढ़ सकती है एलविश यादव की?